किसान की फसल का भाव थोड़ा सा बढ़ता है तो तू महंगाई का रोना रोता है। और किसान जब अपनी फसल समेटने के लिए कीचड़ में खेलता है तब तू घर में आराम से सोता है। जी हाँ, वर्तमान में किसान भाइयों की यही स्थिति है। अभी सोयाबीन की फसल पक चुकी है, जो उसकी 4 महीने की मेहनत है, उसकी उम्मीद है, आस है, उसके सोयाबीन के ऊपर टिकी हुई है। और अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश की वजह से आप उनके खेतों के हाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। वो फसल समेटने की जुगाड़ में लगा है और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है। और ये चीज़ आपको कोई सोशल मीडिया या कोई भी जो बड़े चैनल वाले जो कि हाहाकार मचा देते हैं किसी भी चीज़ का भाव बढ़ने पर, चाहे लहसुन हो, प्याज हो या कोई भी किसान भाई की ऐसी वस्तु हो या फसल हो, उसका भाव बढ़ने पर जोर शोर से वो चिल्लाते हैं और महंगाई का रोना रोते हैं। वो आज उनके खेतों में जाकर किसानों के हाल चाल नहीं पूछ रहा है। लहसुन का जब भाव बढ़ा था तो आपने देखा जोर शोर से उनकी पर्चियां वायरल कर रहे थे, मंडी में जा रहे थे, उनके भाव पूछ रहे थे और कितनी तेजी आ सकती है, आगे क्या होगा, खाने वाले का क्या होगा, महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, ऐसी तमाम बातें वो अपने पटल पर रख रहे थे, अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। और अब किसान भाई जब आज मायूसी के साथ में पानी से भरे हुए खेत में सोयाबीन की गठरी लेकर खड़ा है, तब किसान भाई का सहारा बनने के लिए या किसान भाई को दिलासा दिलाने के लिए कोई भी नहीं जा रहा है कि उनके खेतों में जाकर वो कहें कि आपकी क्या हालत हो रही है। और सरकार तक उनकी बात पहुंचाने के लिए उनके खेतों में कोई भी नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ें उनको करने का अधिकार नहीं है। जब वो किसानों के दुख में आगे नहीं आ सकते हैं तो किसानों की जब फसल का अच्छा भाव मिलता है तब भी उनको इंटरफेयर करने का कोई भी अधिकार या हक नहीं है। तो ये स्थिति है। सोयाबीन किसान अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि फसल या उसका मुंह का निवाला अभी अटका हुआ है, जो कि बेमौसम बारिश की वजह से आप स्थिति देख रहे हो। कुछ किसानों ने खाली खेत छोड़े थे, उनमें महंगी लहसुन लाकर लगाई थी, उसकी स्थिति भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बिल्कुल लहसुन के पौधे के साथ में खेत की मिट्टी भी बहकर बेमौसम जो बारिश अभी हुई है उसमें होकर चली गई हैं। किसान अभी दयनीय स्थिति में है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि अभी की फसल पानी के कारण खराब होने वाली है या हो रही है या हो गई है और आगामी जो फसल है उसकी भी तैयारी उसे करनी है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि तत्काल सर्वे करवाए और जहां जहां पर फसलों को, खड़ी फसलों को भी नुकसान हुआ है, कटी हुई फसलों को भी नुकसान हुआ है, तो तत्काल सर्वे कराकर राहत राशि की जो है किसानों को सहायता प्रदान करें। जो बीमा कंपनियां बार बार किस्त पे ऊपर किस्त काटती रहती हैं, रबी की अलग काटती हैं, खरीफ की अलग काटती हैं, तो उनको भी तत्काल निर्देश दें कि वो जो है सर्वे कराकर उनकी जो फसल बीमा की राशि है वो भी तत्काल से तत्काल देने की कृपा करें। क्योंकि किसान बहुत जो है भोला भाला है और साथ ही साथ व्यस्त भी है, उसे इतनी फुर्सत नहीं है कि वो यहाँ के चक्कर लगाए, वहाँ के चक्कर लगाए और बीमा कंपनियों के पास जाकर दर दर की ठोकरें खाएं। तो सरकार को ये ध्यान देना होगा क्योंकि ये अभी की जो बारिश हुई है पिछले 2 से 3 दिनों में, ये काफ़ी भयंकर बारिश हुई है और सभी क्षेत्रों में हुई है, 1-2 क्षेत्रों में नहीं हुई है। सभी मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान और जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं जहाँ पर सोयाबीन की फसलें अधिकतर होती हैं, सभी जगह हुई हैं। तो इनमें नुकसान भी सभी जगह हुआ है और सभी वेराइटियाँ या सभी फसलें किसान भाइयों की अभी आ चुकी हैं, जिसमें मक्का भी शामिल है, सोयाबीन भी शामिल है, बाजरा भी शामिल है। सारी फसलें अभी तैयार थी, पककर आ चुकी थी, किसान भाइयों ने कटाई भी प्रारंभ कर दी थी और उसमें ये हाल हो चुका है जिससे कि किसान भाई का हौसला टूट रहा है। उसे इस फसल की तो फिक्र है ही सही, अगली फसल में वो क्या करेगा, कहाँ से खाद बीज की व्यवस्था करेगा, वो फिक्र भी अभी उसे चिंता सताने लगी है। तो सरकार तत्काल से तत्काल सर्वे कराकर या जो है अपने ड्रोन से या किसी भी प्रकार से ऐसे तात्कालिक सर्वे कराएं और स्थिति का पता करके जितना भी नुकसान किसान भाई का हुआ है तत्काल राहत राशि और बीमा की राशि डालने की कोशिश करें। एक तो किसान भाई जो अपनी बेमौसम बारिश या जो अभी प्राकृतिक आपदा आ रही हैं उससे तो परेशानी झेल ही रहा है। पहले भी प्रकोप आ चुका था बीमारी का, तो सोयाबीन की फसल काफ़ी कमज़ोर थी, उत्पादन भी कम निकल रहा था और जो उत्पादन निकल रहा था वो फसल भी अब सड़ चुकी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। उसी के साथ में उत्पादन तो नहीं आ रहा है, उत्पादन तो प्रकृति के ऊपर है, पर जो भाव होता है वो भी किसान भाई को नहीं मिल रहा है। किसान भाई लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 6,000 का भाव मिले और
उसे लगातार 3500 से 4000 के बीच में सोयाबीन बेचनी पड़ रही है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। अभी आगामी फसल के खाद बीज लाने हैं, इसलिए 3500 रुपये से 3800 रुपये 4000 रुपये में अधिकतर नया सोयाबीन बिक रहा है, जो कि समर्थन मूल्य उसका 4892 रुपये है, उससे काफ़ी नीचे बिक रहा है। और समर्थन मूल्य भी काफ़ी कम है, लगभग 6000 रुपये का समर्थन मूल्य सरकार को करना चाहिए, ताकि किसान की जो लागत है वो निकल सके और वो अगली तैयारी जोर शोर से कर सके। तो सरकार को इन 2-3 विषयों पर ध्यान देना होगा। एक तो राहत राशि जहाँ पर नुकसान हुआ है देना होगा, फसल बीमा जितना नुकसान हुआ है फसल बीमा भी मिलना चाहिए, साथ ही साथ जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ाकर 6000 करना चाहिए। और किसान भाइयों को उसकी लागत के ऊपर जो 2 गुनी आय का वादा सरकार ने किया है वो करना चाहिए। और जो किसानों की कुछ फसल का कुछ समय के लिए भाव अगर बढ़ता है, उस टाइम पे महंगाई का रोना रोते हैं, उनको भी खेतों में आकर अभी किसान भाइयों का हालचाल लेना चाहिए और देखना चाहिए कि किसान भाई किस परिस्थिति से गुजरता है। तो ये था किसान भाइयों का वर्तमान का दर्द, जो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके पास कोई जानकारी हो या सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट में जरूर बताएं। किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल पर जाकर खेती से संबंधित किसानों से जुड़े और भी सारे वीडियो डाल रखे हैं, वो भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।